अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मशरिक़ वुस्ता का सच के साथ मैं हूँ अज़रा आलम। गुज़िश्ता 24 घंटे की तफसीलात आपके सामने रखती हूँ कि कैसे इसराइल मज़लूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढा रहा है और दूसरी जानिब उम्मत मुसलमा की खामोशी पर कई सवालात उठ रहे हैं। तो चलते हैं तमाम तर तफसीलात की जानिब। सबसे पहले बताते हैं कि गज़ा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की बमबारी जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 124 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। खान यूनिस में इसराइली दहशतगर्दी के नतीजे में 8 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गज़ा में इसराइली फ़ौज की सफाकियत के नतीजे में शोहदा की मजमूई तादाद 30,534 से ज़ायद हो गई है, जबकि 72,000 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। इधर मगरबी किनारे में भी सेहूनी फ़ौज की कार्रवाइयाँ ना थम सकी। कलकलिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से कई फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने गज़ा की सूरत हाल को नाकाबिल बर्दाश्त करार देते हुए कहा कि गज़ा में लोगों के पास खाने पीने को कुछ भी नहीं है। गज़ा में इमदाद पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। गज़ा के शहर रिफा में मुसलसल इसराइली बमबारी से जुड़वा बच्चों समेत 25 फ़लस्तीनी मारे गए हैं। कतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी खातून अपनी शादी के 11 साल बाद माँ बनी थी। उनके यहाँ 4 माह कबल जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई थी। ताहम रिफा में इसराइली बमबारी के नतीजे में दोनों बच्चे शहीद हो गए। ये गुज़िश्ता 24 घंटे की तफसीलात हैं। खबर रसा एजेंसी विफा के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिफा में नूर शम्स पनाह गज़ीन कैंप में झड़पों, फायरिंग और बमबारी हुई। उसके अलावा इसराइली फ़ौज के इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर एक बार फिर से फायरिंग कर दी। 24 घंटे में 92 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। रिफा गज़ा का एक ऐसा शहर है जहाँ हज़ारों लोग इसराइल की तबाहकुन हमले से पनाह गाह तलाश कर रहे हैं। रिफा में रात गए इसराइली हमलों में कम अज़ कम 25 अफराद शहीद हो गए, जिन बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर इसराइली फ़ज़ाई हमले भी शामिल हैं, जिसके नतीजे में कम अज़ कम 11 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गज़ा में इसराइल की वहशाना नस्लकुशी के 151वें दिन काबिज़ फ़ौज ने 13 सानूहात किए। 24 घंटों के अंदर 124 फ़लस्तीनी शहरी शहीद जबकि 210 ज़ख्मी हुए। गज़ा पर इसराइल की मुसलसल जारियत के नतीजे में मरने वालों की कुल तादाद बढ़कर 30,534 से ज़्यादा हो चुकी है, जो कि शहीद है, और 71,920 से ज़्यादा ज़ख्मी है। जैसा कि वजारत सेहत ने भी इतला दी कि हज़ारों शहरी मलबे के नीचे फंसे हुए हैं, जबकि इसराइली काबिज़ फ़ौज शहरी दिफा और इमदादी टीमों को भी रोक रही है, जिससे उनके लिए मुतासरीन तक सामान पहुँचाना जो है वो मुमकिन नहीं है। गज़ा के इलाका खान यूनिस में हमास ने झड़पों में मज़ीद 3 इसराइली फ़ौजी हलाक कर दिए। हमास ने अल जैतून में सेहूनी टैंकों पर हमलों की नई वीडियो भी जारी की, जबकि जनूबी गज़ा की पट्टी में खान यूनिस में एक इमारत में होने वाले धमाके में 3 इसराइली फ़ौजी हलाक और जबकि 14 ज़ख्मी हो गए, जिनमें से 5 की जो हालत है वो नाजुक है। इसराइली मीडिया ने भी 3 फ़ौजियों की हलाकतों की तस्दीक कर दी। ज़मीनी कार्रवाई में इसराइल के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 245 इसराइली फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। इसराइली जंगी तैयारों ने गज़ा की पट्टी के शुमाल में वाक़े जबालिया मुहाजिर कैंप पर गुज़िश्ता हमले में कत्ल किए गए सैकड़ों फ़लस्तीनियों की इज्तिमाई कब्रों पर मुश्तमिल कब्रिस्तान पर भी बमबारी की है। गज़ा के शुमाल में शोबा सिविल डिफेंस के सरबराह अहमद अल फहलत ने कहा कि इसराइली जंगी तैयारों ने फ़लस्तीनी शोहदा की कब्रों पर बमबारी की। इस कब्रिस्तान में जबालिया कैंप पर गुज़िश्ता इसराइली हमलों में शहीद होने वाले फ़लस्तीनी इज्तिमाई कब्रों में मदफून हैं। अहमद ने कहा कि बमबारी की वजह से कब्रें शिक हो गई हैं और जो हमारे मदफून लाशें हैं वो बाहर निकल आई हैं। मैयतों की दोबारा तदफीन के लिए सिविल डिफेंस की टीमों ने सख्त मेहनत की है। यहाँ पर वाज़ेह रहे कि कई माह से जारी हमलों में कत्ल किए गए फ़लस्तीनियों के लिए अलग अलग कब्रों के लिए जगह न होने की वजह से गज़ा ने अपने तमाम प्यारों को इज्तिमाई कब्रों में दफन किया था। गज़ा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 3 दिनों में शुमाली गज़ा के कमाल अदवान अस्पताल में पानी की कमी और ग़ज़ाई किल्लत से 13 बच्चे शहीद हो चुके हैं। गज़ा पर इसराइली जारियत के बाद इराक की इस्तकामती तंजीमों ने मुतअद्दिद बार इसराइल के मकबूजा इलाकों और अमरीकी फ़ौजी अड्डों को ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट से हमलों का निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में इसराइल और उनके अमरीकी हामियों को भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ा है। गज़ा पर वहशियाना हमलों के जवाब में इसराइल की हेफा बंदरगाह के केमिकल स्टेशन को ड्रोन तैयारों से निशाना बनाया गया है। इससे कबल इसराइली हुकूमत ने दावा किया था कि सेहूनी फ़ौज के रेडारों ने हेफा में एक मशकूक तैयारे की उड़ान को रिकॉर्ड किया, जिसके बाद धमाके की आवाज़ भी सुनाई दी गई। इसराइली ज़राए अबलाग के मुताबिक जंग गज़ा के आगाज़ से अब तक हेफा में सायरन की आवाज़ें पहली बार सुनाई दी गई। इस्लामी जमहूरिया ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने इसराइल की हमायत के खिलाफ अमेरिका और वसी मुजाहिरों का जिक्र करते हुए कहा कि अगर वो अपनी कौम को अहमियत देते हैं
تو انہیں غزہ کی جنگ کو روکنا اور اپنے ملک اور دنیا کے لوگوں کی بات سننا اور صہیونی حکومت کی حمایت بند کر دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں حزب اللہ اور حماس کی جانب سے جو تازہ ترین کارروائیاں سامنے آئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ حزب اللہ کی جانب سے شمالی سرحد پر ٹینک شکن میزائل حملے میں ایک اسرائیلی ہلاک، متعدد شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق گزشتہ روز بھی 8 اسرائیلی شدید زخمی ہوئے جن کی عمریں 30 سال کے لگ بھگ تھی، جن میں 2 کی حالت نازک بتائی گئی تھی۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کے مطابق خان یونس غزہ میں ایک اور واقعہ اس وقت پیش آیا جب فوجی عمارت کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس دوران حماس نے 2 دھماکہ خیز مواد کے ذریعے عمارت کو نشانہ بنایا۔ ایک اور کارروائی میں غزہ میں کتاب القسام نے اسرائیلی ڈرون طیارے کو مار گرایا اور قبضے میں لے لیا۔ اور آپ کو بتاتی چلوں کہ باوجود اس کے کہ حکومتیں جو اسرائیل کے ساتھ ہیں لیکن دل عوام کے فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ آپ اس سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے امریکی صدر جو بائیڈن کی اہلیہ جل بائیڈن کو فلسطین کی حامی خاتون کے نعروں کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ ٹوکسن میں تقریب سے خطاب کے دوران خاتون نے کھڑے ہو کر فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی۔ خاتون نے غزہ میں قتل عام فوری روکنے اور اسرائیل کو فنڈنگ بند کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ بعد ازاں جل بائیڈن جلد ہی اپنی تقریر ختم کر کے موقع سے روانہ ہو گئی۔ آخر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اسرائیل کے حامی رہنے اور صہیونیوں کی حمایت کرنے والے برازیلین مکسڈ مارشل آرٹ MMA فائٹر روسی گریسی نے حقائق کا علم ہونے پر اسلام قبول کر لیا۔ جی ہاں، مکسڈ مارشل فائٹ نیوز ویب سائٹ MMA UK کے مطابق روسی گریسی نے ہم وطن یوٹیوبر ایڈی روڈزووچ اور ان کے دوست سے مباحثے کے بعد اسلام قبول کیا۔ یوٹیوبر کی جانب سے دا دین ٹی وی شو نامی یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی گئی تقریباً 1 گھنٹے کی ویڈیو میں MMA فائٹر کو یوٹیوبر کے ساتھ مسئلہ فلسطین پر کھل کر بات کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور سنا بھی جا سکتا ہے۔ بحث کے دوران روسی گریسی نے اعتراف کیا کہ وہ دنیا کے ہر مظلوم کے ساتھ ہیں۔ جب انہیں تاریخ کی روشنی میں حقائق بتائے گئے کہ اسرائیل کیسے قابض بن کے مظلوم فلسطینیوں کا خون بہانے میں ملوث ہے، تب انہوں نے اسرائیل کی مخالفت بھی کی۔ طویل بحث کے دوران روسی گریسی نے تسلیم کیا کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء ان کے پیغمبر ہیں، اور پھر انہوں نے کلمہ شہادت بھی پڑھا۔ روسی گریسی نے پروگرام کے دوران مقدس مقامات کی زیارت کے لیے مکہ مکرمہ جانے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ روسی گریسی کی جانب سے اسلام قبول کرنے اور کلمہ شہادت پڑھنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے، اور جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جو اس ٹائم آپ کی اسکرین پر چل رہی ہے، اور لوگ حیران رہ گئے کہ چند دن قبل اسرائیل کی حمایت کرنے والا شخص کس طرح حقائق کا علم ہونے پر مسلمان ہوا۔ روسی گریسی نے 19 فروری کو اپنی انسٹاگرام پوسٹ میں اسرائیل کی حمایت میں پوسٹ کرتے ہوئے حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا، لیکن ہم وطن مسلم یوٹیوبر سے بحث کرنے اور حقائق کا علم ہونے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جی تو ناظرین، گزشتہ 24 گھنٹے کی تمام تر تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ کل مزید تفصیلات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔